ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और बाकी सभी देवता दुर्बल हो गए थे और अपनी इस दुर्बलता को दूर करने का उपाय जानने के लिए जब वे भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने देवताओं को अमृत पीने की सलाह दी। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के परामर्श पर देवताओं ने सागर मंथन का निर्णय लिया। सागर मंथन में सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला जो पूरी पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव शिव ने सारा हलाहल पी लिया, लेकिन उसे अपने हलक से नीचे न उतार कर उन्होंने विष अपने कंठ में ही धारण कर लिया। विष के भयानक प्रभाव से महादेव का कंठ नीला हो गया और तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। सागर मंथन में सबसे अंत में अमृत निकला जिसे पीने को लेकर देवताओं और असुरों में भीषण लड़ाई होने लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर अमृत के घड़े को लिया और देवों और असुरों को एक पंक्ति में बैठने को कहा। मोहिनी ने अपने रूप से असुरों को वश में करके पहले अमृत देवताओं को पिलाने के लिए राजी कर लिया। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने लगी तो एक असुर सौरभानु ने विष्णु रूपी मोहिनी की इस चाल को भांप लिया और वह रूप बदलकर देवताओं के बीच जा बैठा। इस छल से उसे अमृत तो मिला और उसने अमृत की कुछ बूंदें चख भी ली, लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और वे चिल्लाए, यह देवता नहीं, यह तो असुर है। स्वरभानु की कलई खुल गई और इससे पहले कि अमृत स्वरभानु के गले से नीचे उतर पाता, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से दो हिस्सों में कटे स्वरभानु का सिर राहु और धड़ केतु कहलाया, लेकिन उसकी जीभ पर अमृत तो लग ही गया था। इसीलिए राहु और केतु दोनों अलग अलग ही सही, लेकिन सदा सदा के लिए अमर हो गए। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के कारण ही स्वरभानु का अमृत तो राक्षस के रूप में अधूरा रह गया, इसलिए राहु और केतु चंद्रमा के शाश्वत शत्रु बन गए, जो आज तक समय समय पर इन दोनों को ग्रहण लगाते रहते हैं।